नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमारे पुराने साथी, इन्हें फाउंडर भी कहा जाता है, और फिर वही समय है कि मान्यवर कांशीराम साहब के समय पर यहाँ एक पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब बहन जी ने एक ट्वीट किया लखनऊ के अंदर, जो 2007 की जो रैली थी आज उसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो खेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में हमारी उत्तर प्रदेश की 2027 में सरकार बनने वाली है। उसे हम पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बनाएगी। और जितने भी छुट भैया नेता थे या दलाल टाइप के जो लोग थे, जो पूंजीपति पार्टियों के इशारे पर हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है, मगर अब समाज जागरूक हो चुका है। उनको पता लग गया ये दलाल पैसे लेकर के बिक गया। छुट भैया नेता जो दूसरी पार्टियों में गए थे वहाँ भी उनको निराशा हाथ लगी है, वह भी जो है पार्टी के अंदर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। बहन जी का ये उनकी तरफ इशारा था कि भाई आपने जो गलती की है उस गलती को आप माफ़ किया जा सकता है, मगर आप समाज के लिए बेहतर काम करें जिससे बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में सरकार बने। तो साथियों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी पुराने साथी हैं, नए साथी हैं या हमारे दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें और बहुजन समाज पार्टी को हर पहलू में आर्थिक मदद दें, संगठन को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। खेमचंद जी, क्या लगता है कि जो कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या वो 2027 में साकार होगा? हाँ, मैं ये पूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो मान्यवर कांशीराम साहब ने, जब हमने साहब के साथ काम किया था तो साहब ने कहा था संख्या हमारी भारी है, फिर हमारी सरकार क्यों नहीं बन रही। तो बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। हम बहुजन समाज पार्टी को जागरूक करने के लिए समय समय पर मीटिंगें करते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। आने वाले समय में जो जनसलाभ बहन जी की रैली में मिला है, जो जनसलाभ हमारा बहुजन समाज पार्टी आज पुण्यतिथि मान्यवर कांशीराम साहब की यहाँ पर देखी गई है, उससे ऐसा लगता है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। और हम प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जो दलाल टाइप लोग हैं वो लोग हमारे लोगों को ना इधर उधर की बातें करके उनको ना भटकाएं। मगर ऐसा हमें अब देखने को मिल रहा है कि अब वो जो छोड़ के गए थे वो तुरंत हमारी पार्टी में लिए तैयार हैं, और जो मनवादी लोग हैं उनकी कुर्सियां हिलने लगी हैं। ब्राह्मणवादी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनको जो लगता है कि आने वाले समय में जब बहुजन समाज पार्टी की जब बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर बनेगी तो पूरे देश के अंदर एक ऐसा संदेश आएगा कि जो हमारे 28 प्रदेश है उस 28 प्रदेशों की सरकारें भी हिलने लगेंगी हमारे उन जनसलाभ को देख करके। तो मैं ये चाहता हूँ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कांशीराम साहब का नारा था। बिल्कुल मान्यवर साहब ने कहा था कि सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो जो है गांव में या शहरों में किनारों पर रहते हैं, उनको ये शासन प्रशासन परेशान करता है। तो साहब मान्यवर कांशीराम ने कहा था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो साथियों, वो सरकारी ज़मीन कैसे मिलेगी? साहब कांशीराम ने कहा था कि तुम आंदोलन करोगे, धरना करोगे, प्रदर्शन करोगे, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारी राज सत्ता नहीं आएगी तब तक आपका कोई भला करने वाला नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, मनवादी पार्टियां, ब्राह्मणवादी पार्टियां, वो आपका काम नहीं करेंगी। और आपके ऊपर जो सरकारी जो चमचे हैं, जो सरकार चलाने वाले चमचे हैं, वो सरकार चलाने वाले चमचे तुम्हारे को परेशान करेंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे, झूठी तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। तो आपको सरकार बनानी है, सरकार कैसे बनेगी? हमारा बहुजन समाज है, बहुजन समाज बड़े पैमाने पर इतना बड़ा समाज है, मगर हमारे समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। जैसा कि खेमचंद जी, मान्यवर कांशीराम का नारा लगता था कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, टोपी रखने पे मार दिया जाता है, और जूती में पेशाब पिलाया जाता है, उसकी वीडियो वायरल होती हैं। साथियों,
आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं या सरकार में बैठे हुए लोग हैं या बड़ी बड़ी पार्टी के जो लोग हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूं, जिस दिन बहुजन समाज जाग गया पूरा, उस दिन आपको यहाँ हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं दी जाएगी। क्योंकि आप लोग कभी मूंछ रखने पे मारते हैं, कभी घोड़ी पे बैठने पे मारते हैं, कभी आप जो पानी पीने पे मारते हैं, तो ये नहीं चलेगा। जब बहुजन समाज पार्टी सरकार होगी तो बहुजन समाज पार्टी ने कहा है समतामूलक समाज हम बनाना चाहते हैं, कोई जाति नहीं बनाना चाहते, भेदभाव नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी बहुजन सुखाए बहुजन हिताए है, बहुजन समाज पार्टी का नारा है। साथियों, जब हमारी सरकार बनेगी 85% की सरकार, जो वोट ज्यादा है हमारे, मगर आज मुट्ठी भर लोग यहाँ सरकार चला रहे हैं। 3% के ब्राह्मण, 3% के बनिए, 3% के ठाकुर, जिनकी आबादी मुट्ठी भर है, वो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और हमारे लोगों को जब भी कोई मौका मिलता है तो वो जो है उसको बेनकाब करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हमें मान सम्मान की जिंदगी मिलेगी और जो संविधान है वो संविधान ढंग से लागू होगा। जो ये लोग संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे कुत्तों को जो वहाँ मलाई खा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, जो वहाँ MP MLA बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जब बहुजन समाज पार्टी सरकार होगी तो ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जेल में डालने का काम करेगी। चलते चलते क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज के साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बननी चाहिए। सरकार बनती है वोटों से, हमें एक नोट एक वोट चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने कहा था एक नोट और एक वोट चाहिए। जिस दिन हमारा ये समाज एक नोट एक वोट दे देगा, ना तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हमारी सरकार इस देश के अंदर बन जाएगी। क्योंकि हाथी जो चुनाव चिन्ह है वो इतना बड़ा है कि हमारा समाज देख नहीं पाता। जैसे हाथी नहीं देख पाता, ऐसे हमारा समाज को नहीं पता हम कितना यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हमारी आबादी है। जिस दिन वो समझ जाएगा उस दिन बहुजन समाज पार्टी सरकार बन जाएगी। हम यही चाहते हैं कि बहुजन, आज के मौके पर बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने का काम करे। तन मन धन जो भी समय मिले आपको, 2 घंटे 4 घंटे, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।